इज देयर टेक्स्ट इन दिस क्लास। ये स्टैनली फिश का बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्क है और इस वर्क में इन्होंने इंटरप्रेटिव कम्युनिटीज का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बताया है। जब क्लास में कोई टेक्स्ट शुरू होता है तो एक लड़की क्वेश्चन पूछती है, क्या इज देयर टेक्स्ट इन दिस क्लास। इसका मतलब ये है कि क्लास के अंदर, इनसाइड द क्लास, कोई टेक्स्ट है, मतलब उसका कोई मीनिंग है। क्योंकि वो बताना चाह रहे हैं कि इनसाइड द क्लास वहाँ पर सिर्फ वर्ड, लेटर्स या फिर कोई सेंटेंस है, उसका कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन आउटसाइड द क्लास, क्लास के बाहर में उसका मीनिंग है। क्योंकि रीडर जो है वो तय करता है पर्टिकुलर टेक्स्ट का मीनिंग, नहीं तो बाकी सब लेटर्स और वर्ड्स है। जो इंटरप्रेटिव कम्युनिटीज़ है, मतलब जो एक पर्टिकुलर ग्रुप है, जो पर्टिकुलर उनका एक आइडिया रहता है, उनका एक बैकग्राउंड रहता है, जैसे कि फेमिनिज्म, जो फेमिनिस्ट राइटर्स है, फेमिनिस्ट रीडर्स है, वो अपने तौर तरीके से किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट का मीनिंग निकालेंगे। कोई पॉलिटिशियन, मुझे पॉलिटिक्स वाले लोग हैं जिनका माइंड्स पॉलिटिक्स वाला चलता है, तो वो अपने तरीके से, उनके बैकग्राउंड से, उनके कॉन्टेक्स्ट से किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट का मीनिंग निकालेंगे। ठीक है, तो ये होता है इंटरप्रेटिव कम्युनिटीज़। तो रीडर ही सब कुछ होता है, रीडर्स ही उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को डिफाइन कर सकता है, उसकी इंटरप्रिटेशन निकाल सकता है। तो ये है मोटा मोटा इस टेक्स्ट का, इस वर्क का एक कॉन्सेप्ट जो आपको मैंने बताया है, जो कि रीडर्स को बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया गया है इस कॉन्सेप्ट में। ठीक है।